दिसंबर 1984 के वो सर्द रात भारत के शहर भोपाल में आम सी नींद सोते लोग नहीं जानते थे कि अगली सुबह उनकी जिंदगी बदलने वाली है। शहर के जुनून में वाकया एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री जिसे यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कहते हैं, UCIL, उस रात एक खामोश कातिल बन चुकी थी। ये फैक्ट्री कार्बराइल 7 नामी कीड़े मार दवा बनाती थी। उस दवा के लिए जो सबसे अहम केमिकल इस्तेमाल होता था वो था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। MIC एक बहुत रिएक्टिव और टॉक्सिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला है CH3NCO। ये लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, लेकिन जरा सी नमी या पानी मिलने पर यह बहुत तेजी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। यानी जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी और जिससे प्रेशर बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ जब प्रेशर बढ़ेगा तो कोई ब्लास्ट की सूरत भी अख्तियार कर सकता है। इस फैक्ट्री में 3 बड़े MIC स्टोरेज टैंक्स थे, 610, 611 और 619। हादसे की रात 610 टैंक में तकरीबन 40 टन MIC मौजूद थी। पिछले कई महीनों से मेंटेनेंस सिस्टम कमजोर और रेफ्रिजरेशन यूनिट बंद और सेफ्टी डिवाइस पार्टिकल डिसेबल थे। खतरनाक बात यह है कि स्क्रूबर और फ्लेयर टावर जैसे प्रोटेक्टिव सिस्टम भी काम नहीं कर रहे थे। दिसंबर की रात में किसी गलत मेंटेनेंस स्टेप या क्राउडेड पाइपलाइन के जरिए पानी 610 टैंक के अंदर चला गया। जैसे ही वाटर और MIC आपस में मिले तो एक जबरदस्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। चंद मिनटों में टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ गया। टैंक के अंदर मौजूद सेफ्टी वाल्व खुल गया और फिर वो हुआ जो इंसानियत के लिए नाइटमेयर बन गया। वह जनूब से शुमाल की तरफ थी, इसलिए ये क्लाउड सीधा भोपाल के घने रिहायशी इलाकों में जैसे कि प्रकाश नगर, काली पहाड़ी की तरफ फैल गया। शहर सो रहा था। लोग समझे शायद आंखों में मिर्च या धुआं है, लेकिन चंद लम्हों में आंखों से पानी, सांस बंद होना और सीने में जलन शुरू हो गई। बच्चे रोने लगे, लोग सड़कों पर भागने लगे। गैस ने फेफड़ों में जाकर केमिकल रिएक्शन शुरू कर दिए। MIC जिसमें आइसोसाइनिक एसिड यानी NCO बनाती है जो लंग्स के टिश्यू को बर्न करता है। ये रिएक्शन एल्वियोलाई में फ्लूइड लीक करवाता है और ऑक्सीजन एक्सचेंज रुक जाती है और इंसान को पल्मोनरी एडिमा या सफोकेशन से मौत वाक़या हो सकती है। कुछ को फौरी हार्ट फेलियर, कुछ को 2-3 दिन बाद ऑर्गन डैमेज से मौत आई। सुबह जब सूरज निकला तो मंजर क़यामत का था। सड़कों पर हजारों लाशें, जानवर मरे पड़े थे और अस्पतालों में हजूम। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उस रात तकरीबन 3000 अफराद जाँ बाक हो गए, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 15,000 से 25,000 तक लोग बाद के दिनों में बीमारियों से मर गए। तकरीबन 5 लाख अफराद गैस से मुतासर हुए, जिनमें से हजारों आज भी सांस, आंखों और जिगर की बीमारियों में मुब्तला है। अगले दिन फौज और डॉक्टर्स की टीमें मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को सील किया गया, लोगों को मास्क दिए गए, लेकिन इलाज महदूद था। सरकार ने यूनियन कार्बाइड पर मुकदमा चलाया, मगर कंपनी के अमेरिकन CEO वेरन एंडरसन को चंद दिन बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। बाद में फैक्ट्री बंद कर दी गई, मगर जमीन के नीचे हैवी मेटल और टॉक्सिक केमिकल्स आज भी मौजूद हैं। ग्राउंड वाटर आज भी कंटेमिनेटेड है और भोपाल के बच्चे आज भी उस जहर के असर के साथ पैदा होते हैं। यह हादसा सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं था, ये एक सिस्टम फेलियर था, जहां कॉस्ट कटिंग एज, पुअर मेंटेनेंस और वीक रेगुलेशन ने मिलकर इंसानी जानों को कुर्बान कर दिया। सेफ्टी अलार्म्स बंद थे, रेफ्रिजरेशन बचाने के लिए ऑफ था और कोई इमरजेंसी प्लान मौजूद नहीं था। हादसा दुनिया को एक सबक दे गया कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी कभी कंप्रोमाइज नहीं की जा सकती, क्योंकि एक छोटी सी नेग्लिजेंस हजारों जिंदगियों की कीमत बन सकती है। उम्मीद है नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में। अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।